हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी सीएसएस टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 46 है और आज हम इस वीडियो में फरवरी की एंट्री जो है ये कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनवरी तक की एंट्री कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर जोशी सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू कैस्को इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर जोशी ने क्या किया है, सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है? कैस्को इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये जयपुर के हैं और इन कैश यानी कि यहाँ पर इन्होंने नगद बेचा है। ऑन ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो नहीं दिया गया है, ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्काउंट नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जो माल है यानी गुड्स हैं वो कहाँ पर डिलीवर किए हैं? जयपुर गोडाउन में। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये अमाउंट जो है यहाँ पर गलत टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर अमाउंट से भी नहीं मतलब है और ये टैक्स से भी नहीं मतलब है। बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको आइटम मिल रहे हैं, क्वांटिटी रेट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्ड की एंट्री कर देंगे। सिंपल सी एंट्री है जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश हिस्ट्री 3 ओपन है और हम डिस्प्ले में चलते हैं। यहाँ पर आपको डे बुक में दिखा दें तो डे बुक में यहाँ तक जनवरी की एंट्री जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे फरवरी। तो वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे, तो 1-2 यानी 1 फरवरी, और यहाँ पर हम एंट्री करना शुरू करेंगे। तो वाउचर यहाँ पर होगा आपका सेल्स, क्योंकि यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं। और पार्टी नेम में यहाँ पर कौन है? पार्टी नेम में है आपके कैस्को इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, नगद सेल हुई है यानी कैश में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्टी नेम में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। तो पार्टी नेम में यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं हम कि मतलब बायर कौन है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कैस्को इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिलहाल इन्हें हम छोड़ देते हैं और इसे हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेल्स लेजर में आपका सेल्स हो जाएगा और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स टैक्सेबल। क्या सेलेक्ट करेंगे? सेल्स टैक्सेबल, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप नहीं चाहते कि वो ऑप्शन आए तो उसके लिए आप F12 की प्रेस करके यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलाउड मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल, इस ऑप्शन को नो कर दें तो वो ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जीएसटी जो होती है वो कैलकुलेट नहीं होती है, कुछ मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिसकी वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती है। तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अगर यस कर देते हैं तो क्या होगा कि एंट्री चढ़ाते समय, समझ गए ना, एंट्री चढ़ाते समय आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो आप एंट्री करने चाह रहे हैं ये टैक्सेबल है या नहीं है, या फिर ये कैसी टैक्सेबल है, इंटर स्टेट सेल है या फिर क्या है, समझ गए ना। वही चीज़ यहाँ पर ये पूछता है, ये वाली जो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल है इसमें वही चीज़ें पूछता है। तो अगर हम यहाँ पर भी डाल देते हैं तब भी हमारी चीज़ें जो है वो सही हो जाती हैं, जीएसटी कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पहले से हो रही थी तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसे हम यस रहने देते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में आपके कौन कौन से आइटम है देखिए, यहाँ पर बैटरी और इलेक्ट्रिक केटल, इन्वर्टर, एलपीजी स्टोव। ठीक है, ये हमारे आइटम है, तो इनकी यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो बैटरी, यहाँ पर गोडाउन आपका कौन सा होगा? गोडाउन आपका है जयपुर, तो जयपुर गोडाउन में रखेंगे। ठीक है, मतलब रखेंगे नहीं बल्कि वहाँ से बेच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है? 4 है और रेट यहाँ पर कितना होगा? 11,000। ठीक है, 11,000 नहीं है, यहाँ पर रेट है आपका 10,500 रुपये, तो 10,500 रुपये। ठीक है, और इसे हमने कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से अगला आइटम और इसी तरह से हम सारे आइटम जो यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, गोडाउन यहाँ पर आपका जयपुर रहेगा। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम की जो लिस्ट है वो बना ली है और अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे और टैक्स लगाएंगे। ठीक है, CGST और ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद SGST और ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर हम नो रखेंगे। ठीक है, नो रखेंगे और इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि HSN कोड वगैरह नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें मतलब डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर जोशी क्लेम फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन डेटेड। यहाँ पर डेट बताई गई है और ये सामने बताया गया पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक को जो है उन्होंने क्या किया था, उनसे परचेज किया था। ठीक है, उनसे क्या किया था? परचेज किया था। और जो पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स थे ये क्या थे? अनरजिस्टर्ड डीलर थे। तो आपको पता होगा हमने पीछे एंट्री की है अनरजिस्टर्ड डीलर की। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या किया गया? क्लेम किया गया है, मतलब इसकी एंट्री हमें करनी है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये मतलब हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे ये अनरजिस्टर्ड डीलर थे और हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से माल को परचेज करते हैं तो हम जो टैक्स होता है वो उसको पे नहीं करते। हम टैक्स पिंक सिटी को हमने पे नहीं किया था, लेकिन हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, समझ गए ना, हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने एक एंट्री की थी जिसमें हमने क्या किया था, टैक्स की जो लायबिलिटी थी,
टैक्स लायबिलिटी हमने इंक्रीज की थी। आपको याद होगा टैक्स लायबिलिटी हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था, ठीक है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से जो है टैक्स का मतलब इनपुट क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसकी अपोजिट एंट्री करनी होगी। वहाँ पर हमने टैक्स की जो लायबिलिटी थी वो इंक्रीज कर दी थी, ठीक है, यानी लायबिलिटी हमारी बढ़ गई थी, यानी उसके हिसाब से गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इस एंट्री में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे, मतलब गवर्नमेंट से टैक्स का जो है क्रेडिट लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एंट्री करनी होगी। तो ये एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम वो जैसे हमने पिछली एंट्री की थी जहाँ पर हमने टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज किया था, उस तरह से भी इस एंट्री को कर सकते हैं। जैसे हम डिस्प्ले में चलते हैं, ठीक है, डिस्प्ले, और यहाँ पर हम चलते हैं स्टेरियो एंड रिपोर्ट्स में, ठीक है, और यहाँ पर जीएसटी, जीएसटीआर 3B, और यहाँ पर हम स्टैट एडजस्टमेंट पे क्लिक करके ये एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, डायरेक्टली हम अकाउंटिंग वाउचर में चले और यहाँ पर हम सबसे पहले तो जनरल वाउचर F7 लगा लें, ठीक है, जनरल वाउचर लग गया, और यहीं पर हम डायरेक्टली स्टेट पेमेंट पे क्लिक कर दें, यानी स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जीएसटी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करनी है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है, या फिर इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, पिछली वाली एंट्री में क्या था। अभी हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ पर हम अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे इंक्रीज कर लेंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। हम सारी चीज़ें वही सेट करेंगे जो हमने पहले किया था टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करते समय, ठीक है। बस हमें अंतर क्या है कि उस एंट्री का यहाँ पर अपोजिट करना है, ठीक है। पहले हमने जिन चीज़ों को डेबिट किया था यहाँ पर उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर अब की बार हम डेबिट करेंगे CGST को। पहले हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब की बार हम यहाँ पर CGST को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर रेट आप डालेंगे 14%, और अमाउंट कितना था, 3,74,000, ठीक है, 3,74,000 रुपये, और एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपका अमाउंट पड़ेगा, देखिए कितना था, 52,360 रुपये था, ठीक है, 52,360 था। आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद SGST, तो यहाँ पर SGST भी आपका उतना ही होगा, 14%, 374, और यहाँ पर 52,360 रुपये, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पर क्रेडिट होगा आपका टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, जो ये वाला आपका लेज़र है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर एंट्री अपोजिट हो गई। पहले जो हमने क्या किया था, टैक्स की जो लायबिलिटी थी उसे इंक्रीज किया था, ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं, जिसमें हमने एंट्री को अपोजिट कर दिया, जिससे दोनों एंट्री आपस में माइनस हो गई और टैक्स कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट तक पहुँच भी गई थी, समझ गया ना। जब GSTR 1-2 फाइल करते हैं तो वहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास पहुँच जाती हैं, और फिलहाल यहाँ पर हमारा अमाउंट 0 का 0 है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर हम इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी पेड टैक्स GST, ठीक है, मिस्टर जोशी ने क्या किया है, GST पे की है। कितना पे किया है, 61,036 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ पर हम डिटेल में इसे करते हैं। तो यहाँ पर आप ड्यूटीज एंड टैक्स में देख सकते हैं, इसे भी एंटर करते हैं। तो CGST यहाँ पर आपका दिखा रहा है 38,331, और SGST भी आपका उतना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पे कितना कर रहे हैं, देखिए पे कर रहे हैं यहाँ पर ये 61,000 रुपये। तो 61,000 में मतलब आधा पैसा किसका है, सेंट्रल का, यानी कि ये कितना पे कर रहे हैं, 30,518 रुपये, ऐसा समझ सकते हैं। 30,518 मतलब C का, और फिर CGST और SGST दोनों अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आपके सामने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में कितना दिखा रहा है, 38,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कौन से जनवरी मंथ का पे कर रहे हैं, समझ गए, जनवरी का पे कर रहे हैं, फरवरी का नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी अभी हमने जो फरवरी में एंट्री ये वाली की थी, तो इसका भी जो टैक्स था वो जुड़ चुका था, इस वाली एंट्री का टैक्स जुड़ा था कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर टैक्स जो है वो बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं जनवरी का ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जनवरी का ट्रायल बैलेंस देख ले, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं CGST के ऊपर ही एंटर करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टोटल कितना था, 52,878 रुपये था, फिर 52,360 रुपये अभी माइनस हो गया था, और 78,013 रुपये आपका जुड़ गया था। तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आ रहा है उसमें से 78,013 रुपये माइनस कर देंगे, इस मतलब फरवरी महीने का माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी का जो टैक्स है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं और माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर 30,518 रुपये जो है वो पे करना है, मतलब 2 बार में, समझ गए, मतलब CGST और SGST। तो आई थिंक समझ गए होंगे। टैक्स हम निकाल लिया हमने जनवरी का, और वापस आते हैं और एंट्री करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स कैसे पे करना है आपको पता है, बिल्कुल उसी के साथ, मतलब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगाएंगे, और यहाँ पर हम स्टेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है GST, और कहाँ से कहाँ तक, तो हम 1
जनवरी से पे कर रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, मतलब इतना ही पे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लगा देंगे रेगुलर सेट कर देंगे। डेबिट में आपका यहाँ पर कौन होगा, डेबिट में हो जाएगा CGST, क्योंकि जब हम पे करते हैं तो हमारा जो टैक्स होता है वो डेबिट होता है, ठीक है, तभी तो एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट लिख के आ गया 38,331 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 38,331 नहीं बल्कि कितना पे कर रहे हैं, 30,518 रुपये। ये कहाँ से अमाउंट आया है आपको पता चल चुका होगा, ये जनवरी का CGST है, ठीक है। आप माइनस करके चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं, दूसरी बार डेबिट करेंगे SGST, दूसरी बार आपका डेबिट हो जाएगा SGST और उतने ही अमाउंट से 30,518, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी इशू अ चेक 5,000 टुवर्ड रेंट, मतलब यहाँ पर क्या दिया है, रेंट दिया है। सिंपल सी एंट्री है, वाउचर पेमेंट हो जाएगा। डेबिट में आपका रेंट एक्सपेंसेज कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है। और रेंट ऑफिस का कितना दिया, 3,000, गोडाउन 2,000, ठीक है। और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिट में बैंक होगी और फाइनली ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी पेड कैश 3,000 टू आवर मोबाइल फ़ोन, मतलब मोबाइल फ़ोन के लिए यहाँ पर पैसा जो है मतलब पे किया है, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज हो जाएगा 300 रुपये। और क्रेडिट में यहाँ पर देखते हैं क्या है, कैश है, पेटी कैश है। तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कैश सेट कर देंगे, कैश, और ये एंट्री भी आपकी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी डिपॉजिट कैश 1,50,000 इंटू बैंक, 50, मतलब यहाँ पर क्या किया है, 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। तो वाउचर कंट्रा हो जाएगा। क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा कितना, 1.5 लाख रुपए। और डेबिट में यहाँ पर आपकी हो जाएगी बैंक, ठीक है, HDFC बैंक, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी पेड कैश 13,500 सैलरी, मतलब सैलरी दी है। तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में सैलरी हो जाएगा। और सैलरी यहाँ पर आपकी बार पूरी 13,500 रुपये पे की है। तो यहाँ पर ममता शर्मा की कितनी थी, ममता शर्मा की चेक करनी पड़ेगी कितनी थी, ठीक है। ममता शर्मा की यहाँ पर 5,000 रुपये है, ठीक है। ममता शर्मा की 5,000 है, पिछली एंट्री चेक कर सकते हैं। राजेश संगवान की यहाँ पर 3,000 रुपये है। और मनोज राठौर की यहाँ पर 3,000 है। और लास्ट में बचे यहाँ पर महेंद्र सिंह की 2,500 है। और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री मिस्टर जोशी सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट 10% डिस्काउंट, गुड्स आर डिलीवर्ड इन जोधपुर गोडाउन, ठीक है। यहाँ पर जोधपुर गोडाउन से माल को जो है बेचा गया है और 10% का डिस्काउंट भी है। तो इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर सेल्स हो जाएगा। पार्टी नेम में यहाँ पर आपके हो जाएंगे श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर सेल्स होगा, यहाँ पर आपका सेल्स टैक्सेबल होगा, सेल्स टैक्सेबल क्योंकि ये अपनी ही स्टेट के हैं, ठीक है। तो सेल्स टैक्सेबल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, सेल्स टैक्सेबल। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर कौन कौन से आइटम हैं इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके AC, बैटरी, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सारे हैं। और साथ में यहाँ पर डिस्काउंट भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला आइटम यहाँ पर है AC, और AC यहाँ पर इन्होंने कहाँ से सोल्ड की हैं, जोधपुर गोडाउन से। जोधपुर गोडाउन से कितनी बेची हैं, 10 बेची हैं। रेट कितना है, 33,000 रुपये है, ठीक है। और साथ में क्या है, 10% का डिस्काउंट भी है, ये भी हम यहाँ पर डिस्काउंट डालेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसी तरह से यहाँ पर हम सारे आइटम की लिस्ट बना देंगे जिसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और गोडाउन जोधपुर रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से हम सारे आइटम की लिस्ट यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए सारे आइटम की लिस्ट क्रिएट कर दी है और डिस्काउंट भी यहाँ पर 10% है। और अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं और फिर एंटर करते हैं, टैक्स लगाते हैं CGST। और यहाँ पर देखिए अमाउंट जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा जब हमने टैक्स रिवर्स चार्ज वाली एंट्री की थी, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, तो हमने आइटम को क्या किया था, एडिट किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया था, इसमें इन रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल इसे यस किया था। तो अब यहाँ पर इसे नो करेंगे, ठीक है। इसे हमने नो कर दिया है 1 फरवरी से, ठीक है। कब से ये मतलब नो हो रहे हैं, तो 1 फरवरी से, मतलब आगे की एंट्री जो है ये नो रहेंगी, ठीक है। तो जब कोई भी आइटम होते हैं, जब उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है तो उस आइटम को हमें एडिट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप जनवरी में जाकर के चेक करेंगे टैक्स, मतलब इस आइटम को यानी AC को, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज ऑप्शन जो है वो यस रहेगा। फरवरी से यहाँ पर ये हम नो कर देते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ पर डेट मांग रहा है, तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सारे आइटम को एडिट करके और उसके अंदर जाकर के यस करना होगा। बाकी चीज़ें हमें वही रहने देनी है, केवल इस ऑप्शन को यहाँ पर हमें नो करना है, ठीक है। 1 फरवरी और यहाँ पर गुड्स और एक्सेप्ट, और फिर यहाँ पर एंटर और इसी तरह से अगला आइटम, ठीक है। यहाँ पर ये नो रहेगा और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला आइटम यस, और ये नो रहेगा यहाँ पर,
1 फरवरी और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया और अब देखिए यहाँ पर CGST और जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कैलकुलेट होके। ठीक है, और उसके बाद SGST, तो यहाँ पर हम SGST लगाएंगे और इस एंट्री को फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे। ठीक है, ये सेल्स टैक्सेबल जो डिटेल है मतलब इसे हम नो रखेंगे और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री यहाँ पर देखिए क्या है। अगली एंट्री, मिस्टर राहुल चौधरी रिसीव्ड अ चेक 48,640 इन एडवांस फ्रॉम स्टार होम अप्लायंसेस जयपुर। ठीक है, और ये क्या है, कंपोजिशन डीलर हैं टूवर्ड परचेज गुड्स फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और ये कब मतलब नेक्स्ट मंथ कब खरीदेंगे, मार्च में। ठीक है, और यहाँ पर उनका पार्टी नेम और GST नंबर दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर वैसे तो मिस्टर जोशी आते थे हर क्वेश्चन में, यहाँ पर राहुल चौधरी आए हैं। ठीक है, तो राहुल चौधरी मतलब यहाँ पर जो है ये मिस्टर जोशी के ही मतलब कंपनी में काम करते हैं या फिर उन्हीं के कंपनी के हैं। ठीक है, कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हैं राहुल को ना पैसा मिल करके जोशी को मिला है, एक ही बात है। ठीक है, बस यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसलिए बता दिया है क्योंकि एक्चुअली में जो पैसा है वो राहुल चौधरी के हाथ में आया होगा। ठीक है, मतलब जो भी चेक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर राहुल चौधरी ना होके समझ लो जहाँ पर मिस्टर जोशी ही हैं। और रिसीव्ड चेक यानी चेक प्राप्त कर रहे हैं कितने का, 48,640 रुपये का प्राप्त कर रहे हैं इन एडवांस, मतलब एडवांस प्राप्त कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, मतलब किसने दिया एडवांस, स्टार होम अप्लायंसेस ने दिया, मतलब ये कंपनी है इसने दिया है, ये जयपुर की ही है और ये क्या है, कंपोजिशन डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के ये हुआ है कि ये कह रहे हैं कि हम अगले महीने माल खरीदेंगे, यानी मार्च में ये माल खरीदेंगे। कौन, स्टार होम अप्लायंसेस जो है मार्च में माल खरीदेंगे हमसे, यानी मिस्टर जोशी से। लेकिन पैसा इन्होंने अभी दे दिया है, यानी पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री चलिए करते हैं। इसकी एंट्री देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आइटम तो अभी बेचे नहीं, यहाँ पर हमने आइटम बेचे नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ पैसा एडवांस लिया है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें जाना होगा, तो यहाँ पर हम वाउचर लगाएंगे रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पर हम F6 रिसिप्ट वाउचर लगाएंगे और क्रेडिट में यहाँ पर हम कर देंगे स्टार होम अप्लायंसेस को, जिनका लेज़र बनेगा तो यहाँ पर हम लेज़र बनाते हैं अल्ट के साथ C, क्योंकि ये पैसा देने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएंगे। वैसे तो सन्ड्री डेबिटर में हम उनको रखते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, लेकिन ये तो पैसा एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे मतलब हम इनको माल बेचेंगे तो इनकी एंट्री जो है वो माइनस हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये सन्ड्री डेबिटर ही रहेंगे, क्योंकि हम जिन कस्टमर को माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेबिटर में जाते हैं, भले ही पैसा वो एडवांस दे दें। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन क्या होते हैं और इसमें जो आपके रेगुलर कंज्यूमर ये सब क्या होते हैं, तो ये हम बताएंगे सेपरेट वीडियो में, डिटेल में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड के बारे में अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आगे आने वाली एंट्री में मार्च में देखेंगे। कंपोजिशन तो अभी हम यूज़ ही कर रहे हैं। कंपोजिशन जो होते हैं डीलर, कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो कंपोजिशन होते हैं, तो इसकी थ्योरी थोड़ा समझनी पड़ेगी, तो वो हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल कंपोजिशन सेट करते हैं और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इनका अमाउंट कितना है, मतलब ये कितना पे दे रहे हैं एडवांस, 48,640 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर डेबिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा। ठीक है, अब और इसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताते हैं, देखिए कि यहाँ पर इन्होंने जो पैसा एडवांस दिया है तो ये टोटल 48,640 रुपये दिया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही पता है कि किसने दिया है और कितना दिया है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इन्होंने एडवांस दिया और ये बता रहे हैं कि हम गुड्स जो है वो कब खरीदेंगे, मार्च में। तो हमें इस क्वेश्चन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो गुड्स हैं मतलब कौन सी ये मतलब कौन सा माल खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, ये हमें नहीं पता चल पा रहा और कितने खरीदेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यानी यही चीज़ अगर आपके बिजनेस में एक्चुअली में होती, रियलिटी में होती, तो वहाँ पर आपको पता होता कि जो कस्टमर पैसा एडवांस दे रहा है वो क्या खरीदना चाहता है और कितने आइटम खरीदना चाहता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये जो है होम अप्लायंसेस क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और रियलिटी में तो आपको पता ही रहेगा, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये क्या खरीदेंगे, ये माइक्रोवेव खरीदेंगे। ठीक है, ये क्या खरीदेंगे, माइक्रोवेव आइटम खरीदेंगे और ये 4 खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि जो माइक्रोवेव है उनकी कीमत कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं माइक्रोवेव जो हमारे हैं वो कितनी उसकी कीमत है। तो उसकी जो कीमत है वो है 9,500 रुपये। ठीक है, कितनी है, 9,500 रुपये। तो इस हिसाब से इनका टोटल यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे और जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 38,000 रुपये। समझ गए, कितना आएगा, 38,000 रुपये आएगा। ठीक है,
अब इस पर टैक्स मतलब 28% यानी 28% आपकी जीएसटी भी तो लगेगी। तो 28% जीएसटी निकालने के बाद में पूरा तो टोटल अमाउंट आपका आएगा ये 48,640 रुपये, ठीक है, 48,640 रुपये, जिसमें से 38,000 रुपये क्या होगा, ये माइक्रोवेव की कीमत होगी और बाकी का जो है वो आपका टैक्स होगा। टैक्स कितना होगा, तो हम 48,640 से माइनस कर देंगे 38,000, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा आपका 10,640, ठीक है, कितना बचेगा 10,640 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10,640 है ये क्या है आपकी, ये जीएसटी मतलब जीएसटी है यानी टैक्स है, और इसमें से आधा पैसा जो है वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल का और आधा स्टेट का है। यहाँ पर इसमें भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब अभी हमें एक काम करना है, क्या करना है कि हमने जो इन्होंने से पैसा लिया है 48,640, तो हमें पता चल चुका है कि इसमें 10,640 रुपये क्या है, टैक्स है, जिसमें 2 लोग हैं यानी सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो इसकी भी तो एंट्री करनी है, क्योंकि हमने पैसा तो एडवांस ले लिया, तो हम टैक्स लायबिलिटी को भी तो इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल चुका है कि 48,640 रुपये में 10,640 रुपये ये आपका इसमें क्या है, टैक्स है, और टैक्स है तो फिर हमें ये टैक्स में चढ़ाना होगा, ठीक है। तो टैक्स में इसे कैसे चढ़ाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जब हमने पैसा एडवांस लिया है, ये तो बता मतलब एंट्री कर दी हमने, रिसिप्ट वाउचर के पैसा एडवांस हो गया, और हमें साथ साथ में क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी, यानी जो टैक्स है वो बढ़ाना होगा, ठीक है। तो टैक्स कैसे बढ़ाएंगे, चलिए देखते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना हमने आपको बताया था, ठीक है, कैसे इंक्रीज की जाती है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है टैली में, और यहाँ पर वाउचर लगाना है आपको जनरल, ठीक है, जनरल वाउचर लगाएंगे, और जनरल वाउचर लगाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि उसमें जो है हमारा टैक्स भी है, तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और जब वो माल हमसे खरीद लेंगे वहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर देंगे। सिंपल, मतलब अभी टेम्प्रेरी बेस पर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एडवांस पेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडवांस पेड पे एंटर करते हैं, और यहाँ पर डेबिट में आपका यहाँ पर हो जाएगा टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, ठीक है। डेबिट में क्या होगा, टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये हम टेम्प्रेरी लेजर बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज वाला, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे, इसका नया लेजर बनेगा टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, ठीक है, और एंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा करंट असेट्स के, ठीक है। तब तक के लिए इसे हम करंट असेट्स में रखेंगे, और यहाँ पर इसे हम सब नॉट अप्लीकेबल, और ये फाइनली हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इनका अमाउंट कितना होगा, तो हमने बताया 10,640 रुपये है, जो 48,000 पेमेंट कर रहे हैं 48,640, उसमें 10,640 जो है ये आपका टैक्स है। क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा सीजीएसटी, तो जब सीजीएसटी या कोई भी टैक्स जब क्रेडिट में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये 14% होगा, कितने अमाउंट पर लग रहा है, 38,000 रुपये पर लग रहा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अमाउंट आ गया, लेकिन सीजीएसटी आपका कितना है, सीजीएसटी यहाँ पर है आपका 5320 यानी 5,320 रुपये, ठीक है। फिर से क्रेडिट यहाँ पर आपका एसजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी, ठीक है, यहाँ पर भी 14%, और ये आपका अमाउंट आ गया, और यहाँ पर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये टैक्स लायबिलिटी जो थी हमारी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनमें मतलब इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट करने थे, एक तो पैसा जो एडवांस मिला था उसकी एडवांस वाली एंट्री रिसिप्ट वाउचर पर करनी थी, और दूसरी वाली जो एंट्री थी वो जनरल वाउचर पर स्टेट पेमेंट के जरिए हमें टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना था, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है मिस्टर जोशी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम गीता इंटरप्राइजेज जोधपुर ऑन क्रेडिट, ठीक है, और गुड्स आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहाँ रखा है, जयपुर गोडाउन में रखा है माल को, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री जो है वो हम करते हैं, जयपुर गोडाउन है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका वाउचर लगेगा परचेज, ठीक है। और पार्टी नेम में कौन होंगे, पार्टी नेम में यहाँ पर आपके हो जाएंगे गीता, जो कि पहले से ही मतलब इनका लेजर बना हुआ है, इनसे हम कई बार माल खरीद चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर परचेज होगा, और यहाँ पर आपका होगा परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर आपका क्या होगा, परचेज टैक्सेबल, लास्ट में ये ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो सबसे पहला आइटम कौन सा है देखते हैं। तो यहाँ पर पहला आइटम कौन सा है, पहला आइटम है यहाँ पर आपका आटा चक्की, ठीक है। और गोडाउन यहाँ पर कौन सा है, गोडाउन है यहाँ पर जयपुर, ठीक है, जयपुर गोडाउन है। और आटा चक्की क्वांटिटी कितनी है 20, रेट कितना है 5500 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर हम गोडाउन सेट करते हैं जयपुर, क्वांटिटी कितनी है 20 है, रेट कितना है 5500 रुपये है, ठीक है। और इंटर करेंगे, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर हम सारे आइटम की लिस्ट जो है वो बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आइटम की जो लिस्ट थी वो बना ली है, और यहाँ पर एक आइटम जो है वो नया है कूलर, ठीक है। ये कूलर जो है ये नया आइटम है, मतलब इससे पहले इन्होंने नहीं खरीदा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक लास्ट में आइटम कूलर जो है ये क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर अल्ट सी और कूलर जो है स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कूलर अंडर किसके जाएगा,
तो अंडर जाएगा प्राइमरी के, यहाँ पर यूनिट नॉस होगी, जीएसटी एप्लीकेबल होगी, इसे हम यस करेंगे और यहाँ पर ऑन वैल्यू रहेगा और ये टैक्सेबल रहेगा। इसके बारे में आपको पता है, यहाँ पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ये नो रहेगा और टैक्स यहाँ पर देखिए कितना लगा है, कूलर के ऊपर टैक्स लगा है 18% का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे 18% और इसे हम गुड्स यहाँ पर लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और गोडाउन कौन सा रहेगा, तो जयपुर गोडाउन रहेगा। क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 15 है, रेट कितना है, 1200 रुपये है और ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनल कंप्लीट हो गया और इसे हम डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर टैक्स भी साथ में लगाएंगे, ठीक है। CGST ये आपका अमाउंट आ गया, फिर से एंटर करेंगे और SGST और ये आपका SGST भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है और इसे हम फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर हम नो रखेंगे और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जोशी पेड कैश 800 फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो बिजली का बिल दिया है, सिंपल सी एंट्री है, वाचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो जाएगा, कितना है आपका 800 रुपये है और क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, ठीक है, कैश। और फाइनली ये एंट्री भी हमने एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पर देखते हैं अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री कोई नहीं है, यहाँ पर ये फरवरी मंथ की सारी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली हैं और इसमें कई सारी चीज़ें हमने नई देखी थी और मार्च में भी कुछ कई सारी चीज़ें जो है आपकी नई आएंगी क्योंकि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें और इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। फिलहाल यहाँ पर हम फरवरी का ट्रायल बैलेंस देखते हैं, वापस आते हैं डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, ये फरवरी का ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने ट्रायल बैलेंस के साथ में मैच करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में जो है मार्च की एंट्री देखेंगे, ठीक है।